दोस्तों, नौकरी करने वाले लोगों के लिए वीपीएफ यानी वॉलेंटरी प्रोविडेंट फंड और पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड हमेशा से ही इन्वेस्टमेंट के सबसे बेहतर ऑप्शंस में से एक रहे हैं। नौकरी पेशा व्यक्ति को इन दोनों तरीके से निवेश करने पर ज्यादा ब्याज दर के लाभ के साथ साथ बेहतर बचत विकल्प का फायदा भी मिलता है। पिछले कुछ टाइम से हम लोग देख ही रहे हैं कि फिक्स डिपॉजिट पर अब ब्याज की दरें बहुत कम हो चुकी हैं, जिसके कारण लोग इन्वेस्टमेंट के बाकी के ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रहे हैं। अगर आप भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक बेहतर विकल्प की तलाश में हैं, तो पीपीएफ और वीपीएफ आपके लिए सबसे बेहतर माध्यम में से एक हो सकते हैं। दोनों ही जगह निवेश करके आप टैक्स बचा सकते हैं। इसके अलावा दोनों ही स्कीम की अपनी खासियत और अपनी कमियां हैं। आज हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विदिशा चौधरी व्यापार मंच में आपका स्वागत करती हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही प्रेस कर दीजिए इस बेल आइकन को भी, जिससे हमारी सारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। दोस्तों, वॉलेंटरी प्रोविडेंट फंड जिसे हम वीपीएफ बोलते हैं और पब्लिक प्रोविडेंट फंड जिसे पीपीएफ कहा जाता है, ये दोनों ही इन्वेस्टमेंट के बहुत लोकप्रिय ऑप्शंस हैं। इनमें से कौन सा अच्छा है, इस बात पर हमेशा बहस होती रही है। ऐसे बहुत से पहलू हैं जो इन्हें एक दूसरे से अलग करते हैं। इनमें एलिजिबिलिटी, निवेश की अवधि, रिटर्न, लिक्विडिटी, टैक्स बेनिफिट, ये सब शामिल है। आज हम इन्हीं सब ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि बीपीएफ और पीपीएफ इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेटर है। सबसे पहला आता है, कौन कर सकता है इन्वेस्टमेंट। दोस्तों, वीपीएफ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड यानी ईपीएफ का एक एक्सटेंशन है। सिर्फ वही नौकरी पेशा लोग इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं जिनके पास सक्रिय ईपीएफ अकाउंट है और ईपीएफ में नियमित कंट्रीब्यूशन करते हैं। जैसा कि नाम से पता चलता है कि ईपीएफ के अनिवार्य कंट्रीब्यूशन, जो एक मैंडेटरी कंट्रीब्यूशन होता है, उसके अलावा अपनी मर्जी से किया जाने वाला कंट्रीब्यूशन होता है वीपीएफ। जहां तक हम पीपीएफ की बात करें तो पीपीएफ में कोई भी बंदा इन्वेस्ट कर सकता है, यानी कि चाहे सैलरीड हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे फार्मर हो, कोई भी पीपीएफ में इन्वेस्ट कर सकता है। यहाँ तक कि नाबालिगों का भी अभिभावकों के जरिए खाता खुल सकता है। तो अगर माइनर का भी पीपीएफ अकाउंट खुलवाना चाहें तो वो भी खुलवा सकते हैं। नेक्स्ट आता है निवेश अवधि, कितना आप इन्वेस्टमेंट कितनी अवधि तक कर सकते हैं। दोस्तों, अगर हम वीपीएफ की बात करें तो वीपीएफ में आप अपनी रिटायरमेंट की एज तक इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन 5 वर्ष की लॉक इन अवधि तय की गई है। यानी कि लॉक इन अवधि का मतलब है कि जिस दिन भी आप अपना वीपीएफ अकाउंट खुलवाते हैं, जैसे सपोज आज आपने अपना वीपीएफ अकाउंट ओपन कराया, तो आपको इसे 5 साल तक ना तो आप इसको टर्मिनेट कर पाएंगे और ना ही आप इसको बंद कर पाएंगे। यानी 5 साल तो आपको ये अकाउंट एक्टिव रखना ही होगा। यदि आपकी इन 5 साल के दौरान जॉब बदल जाती है तो आप अपने वीपीएफ अकाउंट को एक एम्प्लॉयर से अपने दूसरे एम्प्लॉयर को ट्रांसफर करा सकते हैं। वहीं अगर हम पीपीएफ की बात करें तो पीपीएफ खाते का जो पीरियड है वो 15 साल का होता है, लेकिन आप 5 साल के ब्लॉक के लिए इसको बढ़ा सकते हैं। ये आपको कितने ब्लॉक्स तक जारी रखना है, ये आपकी इच्छा के ऊपर है। आप 5-5 साल के ब्लॉक्स के रूप में आप इसको बढ़वा सकते हैं। अगला आता है, किसमें होती है ज्यादा टैक्स सेविंग। टैक्स सेविंग की अगर बात करें दोस्तों, जब निवेश की रकम पर टैक्स डिडक्शन की बेनिफिट की बात आती है तो ईपीएफ की तरह वीपीएफ में भी सेक्शन 80C के तहत छूट मिलती है। किसी भी फाइनेंशियल ईयर में 1.5 लाख रुपए तक की इन्वेस्टमेंट पर यह छूट अवेलेबल है। पीपीएफ में भी यह डिडक्शन मिलता है। हालांकि इन दोनों प्रोडक्ट से मिले रिटर्न पर टैक्स अलग अलग तरह से लगता है। पीपीएफ में पूरे रिटर्न पर टैक्स छूट मिलती है। ये ट्रिपल ई स्टेटस एंजॉय करता है, यानी कि एग्जम्प्ट एग्जम्प्ट एग्जम्प्ट। जो पैसा आप इन्वेस्ट करेंगे वो भी एग्जम्प्ट, उस पर जो ब्याज मिलेगा वो भी एग्जम्प्ट, और जो मैच्योरिटी में आपको अमाउंट मिलेगा वो भी एग्जम्प्ट। लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि पीपीएफ में कोई भी 1.5 लाख रुपए तक का ही मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कर सकता है। इससे ज्यादा का पैसा आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते। वहीं पिछले केंद्रीय बजट में वीपीएफ से मिले रिटर्न पर छूट की सीमा तय की गई है। अब अगर वीपीएफ और ईपीएफ में इन्वेस्टमेंट मिलाकर 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है तो ज्यादा रकम पर कमाए गए ब्याज पर आपको टैक्स देना होगा। ये कंडीशन अभी पिछले बजट में ही अनाउंस की गई है। अब नेक्स्ट आता है न्यूनतम और अधिकतम, यानी मिनिमम और मैक्सिमम आप कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। दोस्तों, पीपीएफ में आप कम से कम 500 रुपए और ज्यादा से ज्यादा 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। किसी साल अगर आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाए तो आपका जो अकाउंट है वो इनएक्टिव हो जाता है। इसी तरह न्यूनतम
इस तरह की मिनिमम और मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन की कोई भी लिमिट वीपीएफ में नहीं है। वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड में आपके ऊपर है आप कितना कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। नेक्स्ट आता है इंटरेस्ट रेट, ब्याज दर। दोस्तों वीपीएफ खाते पर ब्याज की दर जिसकी घोषणा सरकार द्वारा वार्षिक रूप से की जाती है वो ईपीएफ पर मिलने वाले इंटरेस्ट रेट के इक्वल ही होता है। 2020-21 के लिए ब्याज की दर 8.5% है। वहीं पीपीएफ खाते पर सरकार हर तिमाही में छोटी बचत योजनाओं के लिए ब्याज दरों को तय करती है। जुलाई सितंबर तिमाही के लिए पीपीएफ पर ब्याज की दर 7.1% है। नेक्स्ट आता है विड्रॉल। अगर हम विड्रॉल की बात करें तो दोस्तों वीपीएफ की अगर हम बात करें तो आप रिटायरमेंट के बाद या 2 महीने से ज्यादा अगर आप बेरोजगार हैं तो इस अवधि में आप पूरा अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं। आप स्पेशल ओकेजन जैसे शादी, मेडिकल इमरजेंसी, घर का निर्माण करना या घर खरीदने के लिए भी लोन के रूप में पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर यह ध्यान रखिए कि पार्शियल विड्रॉल को 5 वर्ष की जो एक लॉक इन पीरियड है उसके पहले किया जाता है, तो संचित राशि पर टैक्स वसूला जाता है। यानी कि अगर आप 5 साल की जो लॉक इन पीरियड है उससे पहले पार्शियल विड्रॉल करते हैं तो आपको टैक्स एग्जम्पशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, आपको टैक्स देना होगा। वहीं अगर हम पीपीएफ की बात करें तो निवेशक 15 साल की अवधि पूरा होने पर पूरे अमाउंट को विड्रॉ कर सकता है। आंशिक विड्रॉल की अनुमति केवल 6 वर्ष के पूरा होने के बाद ही दी जाती है। यानी कि आप 7वें वर्ष से आगे आंशिक विड्रॉल कर सकते हैं और आपको एक फाइनेंशियल ईयर में केवल एक बार ही ऐसा करने की परमिशन दी जाती है। 3 साल के पूरा होने के बाद आप पीपीएफ इन्वेस्टमेंट के बदले लोन ले सकते हैं। खाता धारक को समय के पहले विड्रॉल की अनुमति भी दी जाती है, लेकिन चौथे वर्ष की समाप्ति पर पीपीएफ में रखी गई कुल राशि के 50% से ज्यादा अमाउंट को नहीं निकाला जा सकता और निकाली गए अमाउंट पर टैक्स लगाया जाता है। तो ये हमने आपको बताए विड्रॉल के रूल्स। अब आप सोच रहे होंगे कि आपके लिए कौन सी स्कीम बेहतर है। दोस्तों हमने दोनों ही स्कीम्स के फीचर्स आपको बताए। पीपीएफ और वीपीएफ दोनों ही स्कीमें लो रिस्क इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है और एश्योर्ड रिटर्न पाने वाले निवेशकों के लिए तो बहुत बेहतर साबित होती हैं। दोनों में से किसी एक को चुनने का आपका डिसीजन आपकी निवेश अवधि और रिटर्न की उम्मीदों पर निर्भर करता है। ऐसा कहने के बाद यहाँ पर यह ध्यान देना भी महत्वपूर्ण है कि वीपीएफ पर ब्याज की दर 8.5% है और पीपीएफ पर 7.1%, लेकिन दोनों स्कीम्स पर टैक्स के प्रोविजंस भी अलग अलग हैं। वीपीएफ में हाई कंट्रीब्यूशन और हाई ब्याज से आप कम टाइम में बहुत अच्छा रिटायरमेंट फंड अपना इकट्ठा कर सकते हैं। पीपीएफ पर रिटर्न की दर को हर तिमाही तय किया जाता है, इसीलिए ब्याज दर में किसी भी बढ़ोतरी से आपके टैक्स फ्री रिटर्न में बढ़ोतरी होगी और ब्याज की कमी से आपके रिटर्न कम हो जाएंगे। यदि आपके फाइनेंशियल जो टारगेट है वो 15 से 20 साल के पीरियड में आते हैं, जैसे आपके बच्चे की एजुकेशन, उसकी शादी, तो निवेश के ये दोनों ही विकल्प बहुत शानदार हैं। अगर आप रिटायरमेंट तक इस लिक्विडिटी को छोड़ने के लिए तैयार हैं तो बेशक सैलरीड कर्मचारियों के लिए वीपीएफ सबसे अच्छा ऑप्शन है। नॉन सैलरीड लोगों के लिए पीपीएफ काफी अट्रैक्टिव बना हुआ है, लेकिन सिर्फ एक ही कमी है पीपीएफ में कि इसमें आप एक साल में मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक ही इन्वेस्ट कर सकते हैं, इससे ज्यादा आप इसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते। दोस्तों दोनों ही जगह इन्वेस्टमेंट करके टैक्स बचाया जा सकता है। इसके अलावा दोनों ही स्कीम्स की अपनी खासियत और अपनी कमियां हैं। अगर आप नौकरी पेशा हैं तो वीपीएफ में निवेश करना सही रहेगा क्योंकि यहां से आपको पीपीएफ के कंपैरिजन में ज्यादा ब्याज मिलेगा। वहीं अगर आपका खुद का बिजनेस है या आप अपने बेटे या बेटी के नाम पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अपने बच्चे के नाम पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आप पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि दोनों ही स्कीम्स के फायदे और दोनों ही स्कीम्स की लिमिटेशंस आपको समझ आ गई होंगी और इसके साथ साथ ये भी उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए एंड हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।